हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। किसकी एनर्जी है ये? आपके डीएम की, आप में से कुछ लोगों के डीएम की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी। और जो आप मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं कि इवन आई एम रिसीविंग देयर एनर्जी एंड आई एम सेंसिंग माई थ्रोट इज़ लाइक सम लाइक स्केरी स्क्रैची जो फीलिंग होती है थ्रोट में, वो स्क्रैची फीलिंग हो रही है बिकॉज इट्स शोइंग दैट कुछ कलेक्टिव में ऐसे डीएम है जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड नहीं है, डैमेज्ड है। देखिए दोस्तों, जो मैंने रिसेंटली एक चैनलिंग की थी परसों के दिन, मैंने कहा था कि रीयूनियन होने वाले हैं और उसके पहले ऐसी एनर्जी लगभग 3-4 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन तक रहती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि एक कहते हैं ना, जब सवेरा होने वाला था बहुत ही ज़्यादा काली रात होती है। तो ये काली रात आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जो कि एक्चुअली शोइंग एंड सेइंग दैट अब सवेरा होने वाला है। इसी में बहुत लोग बीच में जर्नी छोड़ के भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं इस एक्सट्रीम डार्कनेस से। बट ये एक्सट्रीम डार्कनेस होती क्यों है, या ये एक्सट्रीम डार्कनेस इस वक्त क्यों है? वैसे आई वॉज नॉट सपोज टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं नेगेटिविटी वाला वीडियो बार बार बना के आप लोगों को किसी प्रकार से आपके दिलों में हलचल पहुंचाऊं। बट आई वॉज बाउंड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज सुबह सुबह एक बहुत ही अर्जेंट मुझे सेशन बुक हुआ, और जो चीज़ मैं सेंस कर रही थी वो मुझे उस सेशन में कंफर्म हो गया। एंड आई टोल्ड सब्सक्राइबर डिवाइन फेमिनिन दैट आई एम गोइंग टू चैनल दिस एनर्जी बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भगवान कह रहा है दैट आई नीड टू चैनल दिस एनर्जी। उनके सेशन में भी मेरा बहुत ज़्यादा थ्रोट पे ऐसी स्क्रैची वाली खराश टाइप की वो थी एनर्जी। एंड अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर जिन जिन के डीएम की चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, आई सफ़र द पेन। सो आज कुछ वैसी ही हालत है। तो इतना ज़्यादा डैमेज क्यों है? हो सकता है कि आपके डीएम आपको टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं दैट यू शुड कनेक्ट विद देम, और ये एनर्जी कई दिन से है दैट बिकॉज उनका थ्रोट चक्रा डैमेज है। कई कारण है, फियर है, ईगो है, और इससे बड़ा रीज़न है कि इस वक्त वो ऐसे लूप में फंसे हैं, फैमिली, या अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड या पेरेंट्स, या अगर आप कोई सेपरेशन में हो, मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हो पर आप सेपरेशन में हो, या आप डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे हो, तो लोगों के मैनिपुलेशंस आपके पर्सन को, ठीक है, मैनिपुलेशन की, अगर दे आर थिंकिंग टू डिज़ोल्व द डिवोर्स और सेपरेशन और वट एवर, तो वहाँ उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। दे आर ऑलरेडी इन द फियर, दे आर ऑलरेडी इन वेरी लॉजिकल, ठीक है, दे आर ऑलरेडी ऑपरेट विद द माइंड 3D, और ऐसे में लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं ये सिचुएशन मिरर भी हो रही है। आपको भी ऐसे लोग मिल सकते हैं या ऐसे वीडियोस आ सकते हैं जो आपको मिसगाइड करें अबाउट योर जर्नी, या ठीक है। सो बी केयरफुल कि ऐसे भी कोई गाइडेंस पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डार्कनेस इसलिए है क्योंकि अब यूनियन होने वाले हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, राइट? अगर मैं कहूँ कि इस वक्त आपके डीएम क्या सोच रहे हैं या उनकी एनर्जी कैसी है, तो योर डीएम इज़ गेटिंग पॉजिटिव फॉर यू। आपकी डीएम आपको वापस पाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा है ना, ये जर्नी की तरह है, इट्स नॉट लाइक 2 और 3 मंथ्स। इतना आसान नहीं होता है अपने पूरे बिलीफ सिस्टम को छोड़ के, एक लॉजिकल माइंड को छोड़ के एकदम से आके ये कह देना कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये कहना कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनका ईगो भी ब्लॉक करता है, बट मिस बेइंतहा करते हैं। ईगो
लाइक जब उनको इतना ईगो था, उन्होंने आउट ऑफ ईगो आपको छोड़ा, आउट ऑफ ईगो किसी और को थामा, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेके आ गए, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपको हर्ट किया और आपको नीचा दिखाया। और आज जाके उन्हें आपके पास, आपके सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, आई एम मिसिंग यू बैडली, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ अगेन। तो बहुत बड़ा ईगो उनका उनको हर्ट करेगा। दैट्स द रीज़न कि ये लोग, ये स्पेशली मैट्रिक्स ट्विन जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके संग आती है। जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं उनके संग ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। दे कैन वेरी इजीली कन्फेस कि या भाई आई एम मिसिंग यू एंड आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई डिड। और मुझे कई मैसेजेस ऐसे भी आए कि जहाँ पर कि ट्विन्स ने कनेक्ट किया है, आपके डीएम ने डीएफ से कनेक्ट किया है, कन्फेशन भी किया है, सॉरी भी बोली है, या सॉरी नहीं भी बोली तो हालचाल लिए हैं। मुझे कई मैसेजेस आए क्योंकि आप लोग बताते हो कि मैम आपकी चैनलिंग बिल्कुल सही थी, नाउ डीएम्स आर कमिंग बैक लाइक दिस। बट मैट्रिक्स ट्विन जो कि जिसकी मैं थ्रोट चक्रा लाइक इतना मुझे डैमेज फील हो रहा है, वो कभी भी इनडायरेक्टली नहीं बोलते हैं, या तो वो स्टेटस के थ्रू बोलेंगे या वो ड्रीम में आके। और जो बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले मैट्रिक्स ट्विन होते हैं वो तो सपने में भी बहुत उल्टा ही बोलते हैं। सपने में भी सीधे आके नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या आई वॉन्ट यू बैक। वो सपने में भी वियर्ड ड्रीम के रूप में ही आएंगे, लाइक आई एम रनिंग अवे फ्रॉम यू, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अब हमारा रिश्ता ख़त्म। डराएंगे, सपने में भी आके डराते हैं। ये जो बहुत ही ज़्यादा ईगो से भरे हुए जो मैट्रिक्स ट्विन होते हैं, तो ये जो थ्रोट चक्रा मुझे डैमेज फील हो रहा है, ये इन लोगों का मुझे फील हो रहा है कि जो लोग सपने में भी सीधे बात नहीं करते हैं, सामने तो ये लोग सीधे बात कर ही नहीं सकते, सपने में भी ये उल्टी ही बात करेंगे। आपको सपने में भी डराएंगे कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और ये सिर्फ आपको टेलीपैथिक मैसेज भेजा जा रहा है दैट दे आर मिसिंग यू बैडली। आप चाहिए उनको अब उनकी ज़िंदगी में, शायद उनको इतनी ज़्यादा हीलिंग चाहिए, इतने ज़्यादा वो अपने ही कर्माज में उलझ गए हैं दैट दे रिक्वायर्स योर हीलिंग। ठीक है, मैट्रिक्स ट्विन को तो पहले हीलिंग ही चाहिए होती, तो डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस कि अगर वो याद करें तो आप उनको कॉल कर लोगे, नो। क्योंकि अभी इस वक्त उनको हीलिंग चाहिए और जहाँ वो थोड़ी सी हीलिंग मिलेगी वो फिर रन कर जाएंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी दया करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे आर गोइंग थ्रू विद टफ टाइम, लेट देम हैंडल द सिचुएशन, लेट देयर ईगो मेल्ट। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में हुई थी तो आपने भी ये सिचुएशन अकेली ही झेली है, कोई आपके साथ नहीं था, तो उनको झेलने दीजिए, उनका ईगो मेल्ट होने दीजिए। इफ़ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट, अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है या आप बहुत ज़्यादा पर्च कर रहे हो, बिकॉज जैसे वो आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आप एक न्यूट्रल वे में भी बात कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हाय हेलो, बट डोंट गिव एनी इमोशनल इंटेंसिटी, अदरवाइज वो हीलिंग पाके फिर से वो अपनी ईगो से ऑपरेट करेंगे। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आई नो यू आर मिसिंग मी एंड तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते, तो वो बिल्कुल साफ इनकार कर देंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में दुख तो लगे ही रहते हैं, ज़िंदगी में तो परेशानियां लगी रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो जिनके डीएम के जवाब ऐसे होते हैं, ये समझ लीजिए कंफर्म साइन है कि उनका जो थ्रोट चक्रा है वो सीरियसली डैमेज्ड है। और जो कि थ्रोट चक्रा क्लियरिंग बहुत टाइम से ये एनर्जी है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी एनर्जी को क्लियर होने में, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनकी नेगेटिविटी कलेक्टिव में इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि कलेक्टिव में भी नेगेटिव एनर्जी हो रही है और आपको भी वो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। अनदर रीज़न फॉर दिस नेगेटिव एनर्जी और कलेक्टिव में हैवी एनर्जी का ये है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा फास्ट थर्ड पार्टी कह लो या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ोल्व हो रहे हैं और ये जो प्रोसेस होती है ये अगेन पेनफुल होती है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक्स या थर्ड पार्टीज़ बहुत गंदी तरीके से इनको छोड़ते हैं, बहुत गंदी तरह से किक कर मारते हैं इनको कि वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज़ कि जो
उन्होंने आपके साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है, राइट। तो जब ये इस तरीके से जब ये फील करते हैं तो इनका पेन बहुत और ज़्यादा बढ़ जाता है और इनका ईगो बहुत बुरी तरह इनको पेन देता है, क्योंकि इतने ईगो से भरे थे। बिल्कुल भी इंसानियत ऐसी चीज़ नहीं थी इनके पास उस टाइम पे, जब इनका माइंड नम्ड आउट हो गया था बिकॉज ऑफ योर अवेकनिंग। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मैं किसी भी डीएम की ब्लेमिंग की एनर्जी बिल्कुल, आई नेवर ब्लेम डीएम, आई नेवर ब्लेम इवन एनी वन। सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई पर्सन अगर आप कहते हैं ना एक्सट्रीम कार्मिक बिहेव कर रहा है या नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट कोई आपकी लाइफ में कोई कार्मिक भी अगर आया है या कोई नार्सिसिस्ट भी आपकी लाइफ में आया है, वी सिंपली ब्लेम, वो ऐसे हैं, वैसे हैं, वो ऐसे होते हैं, दे आर सिक लाइक दिस। आप ये क्वेश्चन खुद से क्यों नहीं करते कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं? ठीक है, सबकी लाइफ में तो नहीं है, सबकी लाइफ में तो मैट्रिक्स ट्विन नहीं है, सबकी लाइफ में तो कई लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्विन भी है, सबके पेरेंट्स तो नार्सिसिस्ट नहीं होते या सबके हस्बैंड तो नार्सिसिस्ट नहीं होते। तो इफ़ यू आर डीलिंग विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, स्पाउस और योर ब्रदर सिस्टर्स और मे बी योर ट्विन, वॉट एवर, तो क्वेश्चन योर सेल्फ कि मेरी ही लाइफ में क्यों आए हैं। तो आंसर ये है कि आपका कर्मा था और आपका कर्मा, आपका ईगो भी मेल्ट होना था पास्ट लाइफ का, और आप ही के कर्मा के अकॉर्डिंग ऐसे लोग आपको स्पेसिफिक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। सो यू कांट ब्लेम देम, एक्सेप्ट योर कर्मा कि हाँ, मैंने भी कर्मा किया था अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, तो मुझे वो स्पेसिफिक, सबके लेसन्स अलग होते हैं, ठीक है, सबके लेसन्स अलग होते हैं। तो आपके लेसन्स जो थे, जो लेसन्स आपको अपने उस नार्सिसिस्ट और अब्यूसिव टॉक्सिक पर्सन से सीखना था, वो वैसा इंसान आपकी लाइफ में आया है। और देखिए, कभी भी नार्सिसिस्टिक ट्विन भी अगर होता है तो वो कभी भी परमानेंटली नहीं होता है। जैसे जैसे आपका कर्मा डिसॉल्व होते जाता है, लेसन्स आप सीखते जाते हो, एनर्जीज न्यूट्रल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आपका कर्मा किसी कार्मिक से पूरा होता है, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, राइट। वो कार्मिक टॉक्सिक थे, वो कार्मिक अब्यूसिव थे, बट वो आपकी लाइफ में लास्ट पूरी लाइफ टाइम नहीं रह सकते। जब तक आपको जैसी कर्मा ख़त्म, वो आपकी लाइफ से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आपकी ट्विन की नार्सिसिस्ट जो ट्रेट्स होते हैं, जब आप लेसन सीख लेते हो, अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ सरेंडर टू गॉड। जो न्यू अवेकनिंग है वो भी सुनती है सरेंडर टू गॉड, आप भी सुन रहे हो। पेपर से काउंसलिंग में बड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं कनेक्टेड टू डीएम, बहुत ऑब्सेस एनर्जी वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको सरेंडर टू गॉड का मीनिंग समझ में क्यों नहीं आता है। या मैं कहती हूँ कि आपको एक्सेप्टेंस की मोड में आना चाहिए, आपको डिवाइन यूनियन करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं आपको, बट आप इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाते हो? कब करते हो आप? जब आपके कर्मा क्लियर होते हैं। जब तक आपके कर्मा है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। बहुत से लोग इस चैनल पे शुरू में चैनल से भाग जाते हैं क्योंकि उनको उस हाई लेवल की बातें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि उनका कर्मा है अभी। जैसे जैसे उनका कर्मा क्लियर होगा, उनकी एनर्जी डायमेंशन रेज होगा, ठीक है, उनको क्लैरिटी आएगी, तब जाके चीज़ें क्लिक होंगी, राइट। तो इसी प्रकार से यू कैंट ब्लेम अ पर्सन इज नार्सिसिस्ट और वो अब्यूसिव है, टॉक्सिक है। जैसे जैसे आपका कर्मा क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आपके रिलेशन में क्लैरिटी आती जाती है आपकी ट्विन के साथ, ठीक है। चाहे वो मैट्रिक्स ट्विन हो, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल ट्विन हो, चाहे इवन कोई कार्मिक भी है, ठीक है। तो कार्मिक इस वक्त बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है उनकी लाइफ में, तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनकी बॉडी से रिलीज़ हो रही है जो आप पिक कर रहे हो। तो देयर इज़ सो मेनी रीजंस कि कलेक्टिव में इतनी नेगेटिविटी है, क्योंकि कार्मिक डिज़ोल्व हो रहे हैं उनके अंदर से, उनका बहुत गंदा वाला ईगो शटर हो रहा है। एट द सेम टाइम दे आर मिसिंग यू बैडली, दे वॉन्ट यू लाइक एनी थिंग, जस्ट दे वॉन्ट टू बी विद यू।
आप चाहिए उनको बस एनी हाउ। तो इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, पॉजिटिव वाली एनर्जी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी आपको एक नेगेटिविटी के रूप में फील हो रही है, और साथ में क्योंकि ईगो भी है तो वो आपको नेगेटिव फील हो रही है। इट इज़ अफेक्टिंग यू मे बी इन द ड्रीम्स ऑल्सो, राइट। सो एट द एंड आप इस प्रोसेस को इस वक्त पेशेंस रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, और कल आपने मैनिफेस्ट भी किया है उनको, तो डेफिनेटली उनका जो पुल आपके टूवर्ड्स बढ़ भी गया है, इसलिए दे आर मिसिंग यू मोर। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सिंपली सरेंडर टू गॉड, completely surrender to yourself, 100% surrender to yourself, 100% surrender to your growth, 100% surrender to the universe, and just be good with your DM, that's it। कोई उनके लिए नेगेटिव थॉट नहीं कि वो ईगोइस्टिक है, वो टॉक्सिक है, वो बुरा है। नो ब्लेमिंग एनर्जी, ये जर्नी हमें ब्लेम करना नहीं सिखाती है, ठीक है। जस्ट रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए एक अच्छा सभ्य, एलिगेंट, न्यूट्रल बिहेवियर विद योर ट्विन आप रखिए। आपको मन कर रहा है बात करने का, बिल्कुल करिए विदाउट गिविंग एनी इंटेंसिटी। अपना ध्यान रखिए।